इमेजिन कीजिए, आज से 5000 साल पहले एक ऐसी सुबह जहां सूरज निकलने से पहले ही आसमान में एक साथ हजारों सूरज चमक उठे। पक्षी हवा में ही राख बन गए, नदियां उबलने लगीं और योद्धाओं के कवच उनके शरीर पर ही पिघल गए। दुनिया सोचती है कि परमाणु बम का आविष्कार 1945 में हुआ था, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये महाविनाश का नुस्खा हजारों साल पहले से ही हमारे वेदों में धूल फांक रहा था। ओपनहाइमर ने जब पहला बम फोड़ा तो उन्होंने गीता को क्यों याद किया? क्या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे विज्ञान आज तक हमसे छुपा रहा है? आज द लेजेंड टॉक्स पर हम इतिहास की सबसे बड़ी फाइल खोलने जा रहे हैं, द ब्रह्मास्त्र फाइल्स। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जानकारी आपकी सोच बदल देगी। आज की दुनिया में न्यूक्लियर बम एक बटन से चलता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र चलता था वाचा यानी ध्वनि से। सोचिए, क्या हमारे पूर्वज इतने महान कोडर्स थे कि उन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जा को कुछ विशिष्ट मंत्रों की फ्रीक्वेंसी में कैद कर लिया था? महाभारत के द्रोण पर्व में लिखा है कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था। आज की भाषा में इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन गाइडेड मिसाइल कहेंगे। लेकिन इसकी सबसे भयानक बात जानते हैं क्या थी? इसे चलाने वाला अगर इसे वापस लेना न जानता हो तो ये पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। युद्ध के 18वें दिन एक हताश अश्वत्थामा ने वो किया जो वर्जित था। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी बचाव में अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। उस समय व्यास मुनि ने बीच में आकर दोनों को अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना ज्ञान इस्तेमाल कर अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा, उसे वापस लेने की विद्या नहीं पता थी। और यहीं से शुरू हुआ वो विनाश जिसके निशान आज भी भारत की मिट्टी में मिलते हैं। उसने अस्त्र का रुख उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। क्या ये जेनेटिक टारगेटिंग का पहला उदाहरण था? एक ऐसा हमला जो आने वाली पीढ़ियों के डीएनए को तबाह कर दे? अगर ये सिर्फ एक कहानी है, तो राजस्थान के रेगिस्तान में रेडियोधर्मी राख की मोटी परत क्यों मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता के नर कंकाल गलियों में ऐसे पड़े मिले जैसे मौत ने उन्हें एक ही पल में जकड़ लिया हो। उन हड्डियों में रेडिएशन का स्तर उतना ही है जितना हिरोशिमा के पीड़ितों में था। वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपनहाइमर ने अपनी लैब में साफ कहा था, आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये शब्द उनके नहीं थे, ये चेतावनी हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। शायद हम आज जिसे तरक्की कह रहे हैं, वो सिर्फ पुराने विनाश का एक नया रूप है। ब्रह्मास्त्र आज भी है, बस उसका नाम बदल गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच भटक रहा है? और क्या वो उस अंतिम युद्ध का इंतजार कर रहा है जहां फिर से ब्रह्मास्त्र का आह्वान होगा? आप क्या सोचते हैं? क्या आधुनिक विज्ञान सिर्फ प्राचीन ज्ञान की नकल कर रहा है? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। अगर आप भारत के गौरवशाली और रहस्यमयी इतिहास को इसी सिनेमैटिक अंदाज में देखना चाहते हैं, तो द लेजेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।